औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ये मेरा यूट्यूब चैनल है। मैं हूं आपका सलमान मुजाहिद एडवोकेट। इसे सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें, वॉच भी करें। जी हाँ, बिल्कुल आपको आगाह करेंगे कि कल 16 अक्टूबर 2022 का दिन था। कल ज़मनी इंतखाबात हुए पूरे पाकिस्तान में, और उसमें से जो है ख़ास करके शहर कराची का जो NA-237 और NA-239 था वो बड़ा ज़ेर बहस रहा। ख़ास करके कराची के लोगों के दरमियान और कराची में एक बहस व मुबासा जारी रहा कि कौन इसका सुल्तान बनेगा। हमने पिछले वीलॉग में भी कहा था कि देखते हैं कि ये मार्का कौन सर करता है। तो कल ज़मनी इलेक्शन हो गया। पूरे पाकिस्तान की अगर बात कर लें तो टोटल 8 नशिस्तों पे जो है वो कौमी असम्बली की ज़मनी इंतखाबात हुए। ये 8 नशिस्तें वो थी जो PTI ने ख़ुद अपने इस्तीफ़े दे के जो है वो जब गवर्नमेंट को फारिग किया जा रहा था तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए, उस वक्त PTI ने ख़ुद इस्तीफ़े दे के छोड़ी थी। और जो पिछले दिनों में पिछले चंद माह में जो है वो 9 इस्तीफ़े कबूल किए गए थे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से। उसके बाद फिर ज़मनी इलेक्शन का ऐलान हुआ था, लेकिन PTI ने अपनी स्ट्रेटजी चेंज करते हुए तमाम हलकों पे जो है इमरान खान को ही, जो PTI के चेयरमैन हैं, उनको ही उम्मीदवार नामज़द कर दिया PTI का। और इमरान खान ने इलेक्शन लड़ा, ज़मनी इलेक्शन लड़ा, लेकिन उसमें जो है वो इमरान खान साहब जो है वो 8 नशिस्तों में से 2 नशिस्तें वो हार गए और 6 नशिस्तों पे उन्हें कामयाबी मिली। जी हाँ, बिल्कुल। एक मुल्तान की नशिस्त है NA-157, जहाँ पे जो है शाह महमूद कुरैशी की बेटी जो है महाबानूर या महर बानूर उनका नाम है, वो इलेक्शन लड़ रही थी PTI से। और सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे मूसा गिलानी इलेक्शन लड़े थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। उन्होंने जो है उनको तकरीबन 10,000 या 20,000 वोटों की लीड से जो है वो शिकस्त दे दी है। इसी तरह से जो है वो कराची का जो NA-237 का हल्का है, जो मलीर, ख़ास करके जो मलीर का जो देही इलाका है जो गोट्स पे आबाद है, उसका जो हल्का है, वहाँ से जो है वो इमरान खान साहब को एक दफ़ा से फिर शिकस्त हुई है। और 2018 में जो सीट, ये कहने वाले कहते हैं कि उस वक्त भी हकीम बलोच जो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार थे वो जीते हुए थे, लेकिन जिस तरह से कराची की दीगर नशिस्तों को RTS बिठा के हरवा दिया गया था MQM को और दीगर जमातों, इसी तरह से पीपल्स पार्टी को भी यहाँ से हरवा दिया गया था। लेकिन हकीम बलोच ने अपना बदला जो है वो ले लिया है इमरान खान से, PTI से, और वो दोबारा से फातह करार पर 10,000 से ज़्यादा वोटों की लीड से उन्होंने इमरान खान को शिकस्त दी है यहाँ से। इस तरह से अगर देखा जाए तो इमरान खान को नुकसान हुआ है। 6 सीटें वो जीते हैं, 2 सीटें पीपल्स पार्टी को मिल गई हैं। इसमें अगर बेनिफिशरी देखा जाए तो पीपल्स पार्टी सामने उभर के आई है, और इस तरह से जो है वो इमरान खान को नुकसान ही हुआ है। और नून लीग भी जो है वो पंजाब से शेखुपुरा से एक सूबाई असम्बली की सीट जीतने में कामयाब हो गई, लेकिन कौमी असम्बली से नून लीग एक सीट भी नहीं जीत सकी। इसी तरह से अगर हम तज्ज़िया देखें तो इसमें यह लगता है कि इमरान खान तो जीत गए लेकिन PTI हार गई। जी हाँ, ये जो वोट पड़ा है ये शख्सियत का वोट पड़ा है, वो तज्ज़िया निगार। और कहने वाले ये कहते हैं कि अगर ये इन हलकों पे PTI अपने दीगर उम्मीदवारों को या दीगर पार्टी के अरकान को खड़ा करती और इमरान खान ना होते तो शायद ये सीटें भी PTI को ना मिलती। लेकिन जो इमरान खान का जो एक पॉपुलरिटी है, पॉपुलर वोट है, उससे किसी को इनकार नहीं है। अभी सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर है पूरे मुल्क पाकिस्तान में सियासी लीडर के तौर पे वो इमरान खान ही है, और उनको जो है आवाम ने वोट दिया। तो इमरान खान को वोट पड़ा है, PTI को वोट नहीं पड़ा। इस तरह से हम देख सकते हैं कि ये इमरान खान की जीत तो हो गई लेकिन PTI की हार हो गई, और इस तरह से इमरान खान जीत कर भी हार गए हैं। अब देखते हैं कि MQM की जो नशिस्त थी, जो रिवायती नशिस्त थी मलीर और शाह फैसल की, जो कि बहुत ही कम मार्जिन से 2018 में 250 या 350 का वोटों का फ़र्क था। MQM के उस वक्त के जो उम्मीदवार थे ख्वाजा सुहेल मंसूर, वो जो हारे थे PTI के उम्मीदवार से। लेकिन बहुत उम्मीदें थी इस हवाले से, लेकिन हमने देखा कि जो कल जो इलेक्शन गुजरा, ख़ासकर जो NA-239 का, उस पर जो MQM के उम्मीदवार थे नैयर रज़ा, जो यहाँ से जो है वो डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के जो है वो 5 साल चेयरमैन भी रहे हैं, लेकिन खातिर ख्वाह रिज़ल्ट नहीं मिल सका और 18,000 से 20,000 तक वोट हासिल कर पाए। और यहाँ से जो है वो इमरान खान ने जो है वो तकरीबन 50,000 से ज़्यादा वोट हासिल किए और वो यहाँ से फातह करार पाए हैं। एक लंबी लीड है जो इमरान खान ने MQM के उम्मीदवार को जो है वो दी है, और MQM के उम्मीदवार को जो है शिकस्त का सामना करना पड़ा। उसमें क्या अवामिल थे उसको आगे जाके हम इस पर डिस्कस करेंगे, बात करेंगे। लेकिन अगर हम ये देखें कि अगर इमरान खान इन हलकों से इलेक्शन ना लड़ते तो शायद ये सीटें जो है वो PTI को नहीं मिलती थी। इसी तरह से ये शख्सियत जीत गई और PTI हार गई।
आगे बढ़ते हैं। शेख रशीद के हवाले से भी ख़बर है जी। शेख रशीद को जो उनकी जो मशहूर ज़माना जो लाल हवेली है रावलपिंडी में, जिसको ये कहते हैं कि उन्होंने किसी ख़ातून से या किसी बाई से ख़रीदी थी, वो जो उनका दावा है कि यहाँ पे किसी पार्टीशन से पहले यहाँ किसी बाई का कोई ठिकाना था यहाँ पे, तो वो उनको जो है वो मतरूका इमलाक करार दे दिया गया है और उनको जो है वो नोटिस दे दिया गया है कि जनाब आप 7 दिनों में इसको जो है वो इस हवेली को खाली कर दें, क्योंकि ये मतरूका इमलाक है और आपने और शेख रशीद और उनके भाई ने इस पर ज़बरदस्ती कब्ज़ा किया था और ज़बरदस्ती इसको अपने कब्ज़े में रखा है। और आज भी ये प्रॉपर्टी जो है लाल हवेली मतरूका इमलाक के ज़मरे में आती है। मतरूका इमलाक में आपको वो बता दूं कि जो एक माहिदा हुआ था नेहरू के दरमियान और लियाकत अली ख़ान के दरमियान, के जो महाजरीन इंडिया के इलाक़ों से जो है वो जो मुसलमान जो है इंडिया मुसलमान अपनी जायदादें वगैरह छोड़ के आए थे, पाकिस्तान में आए थे, और जो हिंदू यहाँ से अपनी जायदादें और अपनी ज़मीनें छोड़ के चले गए थे, अपने घर छोड़ के चले गए थे वहाँ पे इंडिया में, तो ये माहिदा हुआ था कि जो हिंदुओं की ज़मीनें जायदादें थी वो महाजरीन जो मुसलमान आए थे वहाँ से इंडिया से उनको मिलेंगी, और जो हिंदू यहाँ से चले गए जो मुसलमानों की जगहें थी उनको मिलेंगी। ये मतरूका इमलाक कहलाती हैं। इस हवाले से अगर देखा जाए तो आधा सिंध से सिंध जो है वो महाजरीन का है, जो इंडिया से हिजरत करके आए थे उनका है, लेकिन उनकी ज़मीनों पे उनकी जायदादों पे ज़बरदस्ती कब्ज़ा कर लिया गया और आज भी जो है वो दीगर लोगों के कब्ज़े में है। तो अब ये देखना है कि शेख रशीद साहब की जो लाल हवेली है उस पर उनका क्या क्लेम बनता है। वो तो आज भी कह रहे हैं ये मेरा घर है और मैं इसे खाली नहीं करूँगा, ये मेरी प्रॉपर्टी है। उनके पास क्या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है? मेरे ख्याल में वो हाई कोर्ट जा रहे हैं, शायद हाई कोर्ट जाएंगे और हाई कोर्ट शायद उनको रिलीफ दे दे और टेम्प्रेरी तौर पे जो उनका नोटिस मिल रहा है उसको शायद सस्पेंड कर दे, रिकॉर्ड कॉल कर ले। आगे देखते हैं क्या होता है, ये भी एक बड़ी डेवलपमेंट है। इसी तरह से अगर हम देखें तो जो NA-239 का ख़ास करके जो कराची का जो इलेक्शन हुआ है उसमें अगर हम देखें तो MQM लंदन ने जो है वो इलेक्शन का बाइकाट किया था, और ख़ास करके उर्दू स्पीकिंग और महाजिर तबके से जो महाजिर अफराद हैं, महाजिर लोग हैं, महाजिर कम्युनिटी है, जो कि रिवायती तौर पे MQM का शुरू से वोटर रहा है 1987 से, उनसे जो है वो ये अपील की गई थी MQM लंदन की जानिब से कि आपने इलेक्शन का बाइकाट करना है और MQM पाकिस्तान के उम्मीदवार को वोट नहीं देना। अब उसका इम्पेक्ट कितना आया, उसके कितने असरात हुए, इससे पहले हमने देखा NA-245 में जो MQM उसमें भी शिकस्त से 2-4 हुई। इससे पहले हमने बल्दिया टाउन में देखा NA-249 में, उसमें भी MQM को जो है वो शिकस्त हुई। एक इलेक्शन जो अभी गुज़रा लास्ट जून में NA-240 का, वो भी ज़मनी इलेक्शन था। वहाँ से MQM के जो अबू बकर साहब थे वो जो है बड़े थीन मार्जिन से जो है वो MNA बन गए, मुंतखब हो गए, लेकिन वो बड़ा क्लोज़ कंटेस्ट था, यानी कि 60 या 70 वोटों से वो जीत गए और MNA बन गए। इसी तरह से हमने देखा था कि PS-88 जो मलिर का ज़मनी इलेक्शन हुआ था उसमें भी MQM को जो है वो शिकस्त हो गई थी। तो ये पे दर पे शिकस्त जो है वो MQM का मुकद्दर बन रही हैं, लेकिन इसकी वजूहात क्या हैं, इसके अवामिल क्या हैं, इसके जो है वो प्रोस एंड कॉन्स क्या हैं, उसको जो है तोलने की, उसको देखने की ज़रूरत है। अब जो है वो MQM लंदन के बाइकाट का कितना असर हुआ, कितना इम्पेक्ट हुआ, ये तो तज्ज़ियाकार बताएंगे और आवाम बताएगी, मीडिया बताएगा, ज़राए बताएंगे, लेकिन देखने में यही आया कि जो महाजिर कम्युनिटी है या जो उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी है उनका जो है रुझान, उनका इंटरेस्ट इन ज़मनी इलेक्शन में हालात के वजह से जो है वो कम नज़र आया, और वो उतनी बड़ी तादाद में नहीं निकले वोट डालने के लिए जितनी बड़ी तादाद में माजी में निकला करते थे। बहरहाल इसका असर तो हुआ और इसका नुकसान जो है वो MQM पाकिस्तान को शिकस्त की सूरत में उठाना पड़ा। अगर हम देखें तो जो 2 नशिस्तें अगर देखा जाए तो जो मिली हैं पीपल्स पार्टी को, लाजमी बात है वो शहबाज शरीफ साहब को सपोर्ट करेंगी, क्योंकि पीपल्स पार्टी PDM का हिस्सा है, कोalition गवर्नमेंट का हिस्सा है। लेकिन अगर इसको तज्ज़िये के तौर पे देखा जाए तो जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जो कराची और मुल्तान से जो 2 कौमी असम्बली की सीटें जितवा दी गई हैं, उससे जो है PDM की हुकूमत को, मकसद जो है PDM की हुकूमत को मजबूत करना है, सपोर्ट करना है, और MQM की जीत को हार में तब्दील करके इत्तेहादी हुकूमत का MQM के ऊपर इन्हिसार कम करना है और MQM को भी कमज़ोर करना है। यानी कि MQM के हवाले से ये पॉलिसी है कि आप सियासत तो करें बतौर जमात, लेकिन शायद
अब कोई भी नशिस्त आपको नहीं जीतने दी जाएगी, आपको नहीं दी जाएगी। और ये वाज़ा पैगाम है MQM के लिए भी, जो कि महाजरों की नुमाइंदा जमात कहलाती है, उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी की जमात कहलाती है। वो कि उसमें हर कौमियत के बोलने वाले लोग हैं, लेकिन हमने इन ज़मनी इंतखाबात में देखा कि PDM की दीगर जमातों ने और दीगर कौमियतों ने जो कराची में बसती हैं, उन्होंने MQM पाकिस्तान के उम्मीदवार को वोट नहीं दिया। अगर वोट मिला तो सिर्फ़ और सिर्फ MQM के सपोर्टर्स का, वोटर्स का, महाजरीन का, उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी का मिला बड़ी तादाद में। इस तरह से वादे के मुताबिक जो वादा किया गया था कि 90% बल्दियाती इलेक्शन को जो है मुलतवी करा दिया जाएगा कराची के, वो भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पिछले दिनों बता दिया कि हम जी बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी नहीं करने जा रहे। गो के इंटीरियर वजारत दाखिला ने भी ख़त लिखा, पीपल्स पार्टी भी, सिंध हुकूमत भी 2 दफ़ा ख़त लिख चुकी है, लेकिन इलेक्शन कमीशन मज़ीद है कि वो कराची के बल्दियाती इंतखाबात 23 अक्टूबर को कराएंगे, यानी कि जो आने वाला इतवार है। जब ये भी एक वादा था जो ज़राए बताते हैं MQM पाकिस्तान से, वो भी पूरा नहीं किया गया। यानी कि 2 झटके MQM पाकिस्तान को दे दिए गए हैं जनाब। एक ये कि ज़मनी इंतखाबात में जो वादा था कि आपको मतलब सीट दे दी जाएगी या जितवा दी जाएगी, वो सीट नहीं दी गई, बुरी तरह हरवा दिया गया। दूसरा वादा था बल्दियाती इलेक्शन के मुलतवी करा दिया जाएगा, वो भी नहीं। कोटेड और अनकोटेड जो ज़राए बताते हैं वो मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ। इस तरह से अगर देखा जाए तो एक और तजिया भी सामने आता है कि अगर हम देखें कि मामला जो है वो मीडिया और सोशल मीडिया पे क्या चल रहे हैं, वो यही चल रहे हैं कि जनाब कि एक ही ख़बर है कल रात से पूरे मीडिया और सोशल मीडिया पे कि इमरान खान तो जीत गए, लेकिन कोई यह नहीं कह रहा कि PTI जीत गई, बल्कि यही कहा जा रहा है कि शख्सियत, इमरान खान की शख्सियत जीत गई और PTI बतौर जमात हार गई। यानी कि अगर इमरान की जगह कोई और उम्मीदवार खड़े होते तो नताइज कुछ और होते। लेकिन सवाल ये है कि इमरान तो अब भी MNA हैं, वो रुकने कौमी असम्बली है, उनका इस्तीफ़ा मंजूर नहीं हुआ। जीत कर भी वो तमाम नशिस्तें छोड़ेंगे और अब इससे आगे क्या लाहे अमल होगा। यानी कि इमरान खान ने ये जो ज़मनी इलेक्शन लड़ा, जो 6 नशिस्तों से कामयाब हुए, वो उनके लिए फजूल है। उन्होंने असम्बली में नहीं जाना, उन्होंने जो है हलफ नहीं उठाना, और वो मतलब मौजूदा तौर पे वो खुद रुकने कौमी असम्बली हैं। एक शख्स एक ही सीट से MNA हो सकता है, पूरे पाकिस्तान की नशिस्तों से कौमी असम्बली के नहीं हो सकता। इसी तरह से जो 245 से कराची NA 245 से जो महमूद मौलवी साहब जीते हैं PTI, उन्होंने आज तक हलफ नहीं उठाया। एक इनके साहब जो है 6 माह पहले ज़मनी इलेक्शन में जो है KPK के हल्के से जीते थे, उनको भी हलफ नहीं उठाने दिया गया। तो आवाम का जो है वो टाइम ज़ाया करना, हुकूमत का पैसा ज़ाया कराना, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के करोड़ों रुपए और हुकूमत के ख़जाने ज़ाया करा देना, इमरान खान साहब ने इसके अलावा कुछ नहीं कहा। इन ज़मनी इलेक्शन का भी यही नतीजा है कि सिर्फ़ और सिर्फ हुकूमत के जो करोड़ों रुपए ज़ाया हुए हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। अब दोबारा से जब वो ये सीट छोड़ेंगे और जनरल इलेक्शन नहीं होता, फिर ज़मनी इलेक्शन होगा, फिर हुकूमत का जो है वो करोड़ों रुपये इस पर लगेगा, और उम्मीदवारों का तो और पार्टीज़ का तो लगता ही लगता है। तो ये अजीब सी मंतक है, अजीब सी बात लगती है कि जनाब कि आप बिला वजह जो है वो सिर्फ इस वजह से कि आपको इलेक्शन की तारीख़ दे दी जाए, जो आपका मुतालबा है, आप जो है वो हुकूमत का और उम्मीदवारों का पैसा भी ज़ाया करा रहे हैं और वक्त भी ज़ाया करा रहे हैं। इसी तरह से अगर हम देखें कि मुल्क पाकिस्तान में हमेशा से जो मुल्क पाकिस्तान की आवाम है, 22 करोड़ आवाम है, उन्होंने हमेशा से मज़ामती सियासत को और मज़ामती सियासी जमात को, सियासी रहनुमा को पसंद फरमाया है। उसकी मिसाल आप यूँ ले लें कि जब अभी इस कोalition गवर्नमेंट से पहले पंजाब में मुस्लिम लीग नून जो ज़ेर अताब थी, उनकी हुकूमत भी नहीं थी, और वो मरियम नवाज़ शरीफ जो मज़ामती सियासत कर रही थी, तो पंजाब से तकरीबन जितने ज़मनी इलेक्शन हुए वो नून लीग ने जीते। ख़ासकर जो डस्का का इलेक्शन था, जिसमें धुंध की वजह से जो है वो प्रेजाइडिंग अफसर गायब हो गए थे या गुम हो गए थे, या डब्बे जो है वो वोटों के गायब कर दिए गए थे। लेकिन जैसे ही कोalition हुकूमत आई है, गवर्नमेंट आई है, नून लीग जो है वो दर पे शिकस्त से दो चार हो रही है। तो एक तजिया ये भी है सामने कि मज़ामती सियासत और मज़ामत करने वाली जमात को हमेशा आवाम की तायद और हिमायत हासिल रहती है, और ये बात आज इमरान खान पे पूरी उतर रही है। अब कोई माने या ना माने, कड़वा घूंटे पीना तो पड़ेगा। इमरान खान पे पूरी उतर रही है, और इमरान हुकूमत की जानिब से किए गए तमाम अवाम दुश्मन इक़दाम, ख़ास करके जो महंगाई का जो तूफ़ान आया था, आज अवाम उसे भुला चुकी है। और
इमरान की हुकूमत गिराने के बाद अगर ये मौजूदा हुकूमत फ़ौरी तौर पे इलेक्शन में चले जाते, इलेक्शन करा लेते, तो ये मामला कुछ और होता और आज इस कोalition गवर्नमेंट को, इत्तेहादी हुकूमत को ये तमाम चीज़ें बर्दाश्त नहीं करनी पड़ती। शेख रशीद भी कह चुके हैं कि अगर फ़ौरी तौर पे इलेक्शन हो जाते तो टाइम टाइम फिश हो जाता और हम कहीं नहीं होते, PTI समेत। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिसको आज आवाम जो है पसंद कर रही है, आवाम जो है मद्देनज़र रख रही है और अपना वोट कास्ट कर रही है। इसी तरह से अगर हम देखते हैं राना सनाउल्लाह के जो पिछले दिनों बड़ा चर्चा हुआ कि एंटी करप्शन पंजाब ने एक केस में उनके जो है वो वारंट जारी कर दिए हैं, उनके लिए थाना मारगला भी गए कि उन्हें जी पुलिस प्रोवाइड की जाए। हमने वफाकी वज़ीर दाखिला पाकिस्तान का पूरी दुनिया में एक मजाक बनाया गया पंजाब हुकूमत की जानिब से, एंटी करप्शन की जानिब से। उसके वारंट लेके जा रहे हैं कि हमने पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर को गिरफ़्तार करना है। रावलपिंडी के हाई कोर्ट के बेंच ने पहले उनके वारंट को सस्पेंड कर दिया था, आज उसकी समाअत हुई है। उसमें जो है वो DG एंटी करप्शन पंजाब को ही लेने के देने पड़ गए और उन्होंने कहा कि जी ये ज़मीन हाई कोर्ट के इस्तफ़सार में बताया, ये ज़मीन जो है इन्होंने ख़रीदी है। हाई कोर्ट ने कहा जी ख़रीदी है, ये ख़रीदार है, ख़रीदार के ऊपर एंटी करप्शन का केस कैसे बनता है, करप्शन कैसे होती है। उन्होंने कहा जी सोसाइटी से NOC नहीं लिया, तो हाई कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दी मौजूद जज साहिबान के NOC का करप्शन से क्या वास्ता, आप ये बताएं कि आपने ये झूठा केस क्यों बनाया है। तो एक तरह से ये मामला जो है पंजाब हुकूमत के और PTI की गवर्नमेंट के, परवेज़ इलाही साहब की हुकूमत के और एंटी करप्शन के गले पड़ने जा रहा है। इसी तरह से अगर हम देखें कि स्ट्रीट क्राइम का जीन जो है वो बेकाबू है, कराची में काबू में नहीं आ रहा। अगर उस पर हम बात ना करें तो हमारा वीलॉग कंप्लीट नहीं होता। पुलिस को, रेंजर्स को मज़ीद इक़दाम करने की ज़रूरत है, भरपूर इक़दाम करने की ज़रूरत है कि इन डाकों को, लुटेरों को, रहज़नों को, ख़ास करके जो कराची में जो अगवा की वारदातों में इजाफ़ा हो गया है, जो ग्रुप के ग्रुप जिस तरह से कराची में जो है वो अगवा कर रहे हैं, जिसमें ख़वातीन भी शामिल हैं, मर्द भी शामिल हैं, घरों में घुस रहे हैं और जो है बच्चों को अगवा करने की कोशिश कर रहे हैं, उनका भी कलाकमा करने की ज़रूरत है। और हमारे इंटेलिजेंस के इदारों को, हमारी स्पेशल ब्रांच को, हमारी जो है वो ख़ास करके जो हमारी एजेंसी हैं उनको जो है वो विजिलेंट होने की ज़रूरत है, मज़ीद नज़र रखने की ज़रूरत है। ख़ास करके पुलिस को, पुलिस का जो एक नेटवर्क होता है अपना थाने की सतह पे इलाकों में, उसको जो है वो ख़ासकर अपने जो मुखबरों का नेटवर्क होता है उसको मजबूत करने की ज़रूरत है, फैलाने की ज़रूरत है, ताकि इन वारदातों को रोका जा सके। इसी तरह से अगर हम देखें कि कराची में जो है वो गदागरों की तादाद, जो कि प्रोफेशनल गदागर हैं, बेगर्स हैं, उनकी तादाद बढ़ गई है। हर सिग्नल पे, हर चौराहे पे आपको मिलते हैं, आपकी गाड़ी के सामने खड़े हो जाते हैं, उसमें बच्चे भी हैं, औरतें भी हैं, मर्द भी हैं, आपकी गाड़ियों के, शहरियों की गाड़ियों के शीशे ही बजाते हैं और जब तक आप उन्हें कुछ ना दें वो गाड़ी से चिपक जाते हैं, गाड़ी से हटते नहीं हैं। इस चीज़ को भी पुलिस को चाहिए कि शहर कराची के शहरियों की इस अजाब से भी जान छुड़ाई जाए और हुकूमत वक्त और हमारी जो पुलिस है, जो हमारे इदारे हैं, उसका भी नोटिस ले और इनको जो है उठा के शहर कराची से बदर करें और निकालें। इसी तरह से अगर 23 अक्टूबर के जो बल्दियाती जो इलेक्शन होने जा रहे हैं, बल्दियाती इलेक्शन होने जा रहे हैं, अब उसमें MQM पाकिस्तान क्या करे, क्योंकि जिन हालात में MQM पाकिस्तान को लाके खड़ा कर दिया गया है और MQM पाकिस्तान के हाथ बांध के, पाँव बांध के कहा गया है कि जी आप सियासत करें, तो इन हालात में MQM पाकिस्तान को क्या करना चाहिए। एक तज्ज़िया है, एक राय है, उसमें यही किया जाए, पहले तो उन अवामिल पे गौर किया जाए, उन मसाइल पे गौर किया जाए, उन वजूहात पे गौर किया जाए कि MQM पाकिस्तान आज इस पोजीशन पे क्यों है और इस पोजीशन पे क्यों खड़ी हो गई है। साथ साथ MQM पाकिस्तान की लीडरशिप को, कन्वेनर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब को फ़ौरी तौर पे MQM पाकिस्तान का जो एक जनरल वर्कर इजलास तलब करना चाहिए और उसमें कारकुनान के सामने तमाम हक़ाइक़, तमाम सूरत हाल रखनी चाहिए और कारकुनान की राय को भी सुनना चाहिए और कारकुनान से जो है वो मशावरत करनी चाहिए तमाम इश्यूज़ पर और कारकुनान को जो है एतमाद में लेना चाहिए। जो MQM का तरीका और वतीरा रहा है कि कारकुन से लेकर राब्ता कमेटी का अराकीन तक जो है वो मशावरत का सिलसिला होता था और जो मशावरत का सिलसिला है उसको फ़ौरी तौर पे मशावरत के अमल को जारी और सारी रखना चाहिए। जो राब्ता कमेटी है उसके साथ मशावरत करे, शोबाजात के साथ मशावरत करे, कारकुनान के साथ मशावरत करे और ज़रूरत पड़े तो आवाम के साथ भी मशावरत करे MQM पाकिस्तान, उनसे मशवरा ले कि अब आगे MQM पाकिस्तान क्या लाया अमल अपना है। साथ ही साथ जो MQM पाकिस्तान की राब्ता कमेटी है, जो एक पॉलिसी मेकिंग बॉडी है, उसको अपनी पॉलिसीज़ पे नज़रसानी करने की ज़रूरत है, अपनी पॉलिसीज़ को रिविज़िट करने की ज़रूरत है ताकि आइंदा मुस्तकबिल के लिए MQM पाकिस्तान को दोबारा से उसी पोजीशन पे लाके खड़ा किया जा सके जिस पोजीशन पे MQM
पाकिस्तान हुआ करती थी माजी में। साथ साथ जो है वो MQM पाकिस्तान के जो अंदरूनी इख्तलाफात है उसका ख़ात्मा भी बहुत ज़रूरी है, कौम की खातिर, तंजीम की खातिर, शहर की खातिर, महाजरों के खातिर और कराची में बसने वाले एक एक शख्स की खातिर, एक एक कौमियत के शख्स की खातिर अपने अपने इख्तलाफात को जो है वो बालाई ताक रखते हुए इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ पार्टी, इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ नेशन, जो कम्युनिटी जो है वो आगे बढ़े और तमाम लोग अपना हिस्सा डालें और एक कलेक्टिव एफ़र्ट के साथ कामयाबी के लिए जद्दोजहद करें। इसी के साथ अपने सलमान मुजाहिद को इजाज़त दीजिए। ये मेरा वीलॉग है, ये मेरा यूट्यूब चैनल है, इसे सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें, वॉच भी करें। अगले वीलॉग में फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।